हाय स्टूडेंट्स, मैं इस्लाहुल हसन आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर्स 2.0 पर लेकर आया हूं आज यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ की क्लास, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 8 यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। तो आइए क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं हम आज का विचार, टुडेज थॉट, जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। मतलब इसका यह होता है कि जो आपकी तालीम और आपकी शिक्षा की जो जड़ें होती हैं वो कड़वी हो सकती हैं। मतलब अगर आप शिक्षा को हासिल करेंगे, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि आपको उसमें पैसा खर्च करना पड़ता है, अपनी मेहनत लगानी पड़ती है, अपना वक्त लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से शिक्षा की जड़ें आपको शुरुआत में कड़वी लग जाएंगी, लेकिन जब आप शिक्षा पूरी तरीके से हासिल कर लेंगे तो आपको जो फल मिलेगा वो बहुत मीठा होगा। यही इस आज के विचार का मतलब है। तो आइए शुरू करते हैं इसी विचार के साथ आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे व्हाइट बोर्ड पर देखा आपने, मैंने एक त्रिभुज बना रखा है। त्रिभुज है आपका ए बी सी। त्रिभुज क्या होता है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 ही भुजाएं होती हैं। जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पर त्रिभुज में देख सकते हैं, थोड़ा डायग्राम छोटा है। आपके त्रिभुज का पहला कोण है कोण ए, दूसरा कोण है कोण बी और तीसरा कोण है कोण सी। इसमें जो कोण बी है वो समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण है। ये त्रिभुज जो है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, और 3 ही भुजाएं होती हैं। किसी भी त्रिभुज में, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है, किसी भी त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं। भुजा ए बी जो कि आधार कहलाती है, भुजा BC जो कि लंब कहलाती है, आप इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, और भुजा AC या CA, ज्यादातर AC मानते हैं, भुजा AC जो कि कर्ण कहलाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें तो जो आपके कोण है, कोण A, कोण B और कोण C, तो कोण A के लिए कौन सी भुजा आधार होगी, कोण A के लिए कौन सी भुजा लंब होगी और कोण A के लिए कौन सी भुजा कर्ण होगी, ये मैं आपको समझाऊंगा तीनों कोणों के लिए। कोण B के लिए कौन सी भुजा आधार होगी, कोण बी के लिए कौन सी भुजा लंब होगी और कोण बी के लिए कौन सी भुजा कर्ण होगी। इसी तरीके से कोण सी के लिए कौन सी भुजा आधार होगी, कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा कर्ण होगी। तो मैं आपको समझाता हूं। तो आइए पहले हम देखते हैं कोण ए के लिए, मतलब इस कोण के लिए कौन सी भुजा आधार होगी, कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा कर्ण होगी। तो आइए देखते हैं कोण ए के लिए जो भुजा ए बी है, जो आपकी ये आधार भुजा है, ये वाली लेटी हुई भुजा जो है ये कोण ए के लिए होगी आपकी आधार। फिर आपकी भुजा BC जो है, ये वाली भुजा जो है यहां से यहां तक, ये होगी भुजा BC जो होगी, ये होगी लंब। कोण ए के लिए भुजा BC होगी लंब, यानी कि आप इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिख रखा। इसी तरीके से जो भुजा AC है आपकी, यानी कि ये वाली भुजा कोण ए के लिए, ये वाली भुजा होगी कर्ण। तो स्टूडेंट्स देख लिया आपने, भुजा AB कोण ए के लिए आधार, भुजा BC कोण ए के लिए लंब और भुजा AC कोण ए के लिए कर्ण। अब बात करते हैं हम कोण B की। तो जो आपका जो भुजा कोण ए के लिए आधार है, जो भुजा कोण आपके ए के लिए लंब है और जो भुजा कोण ए के लिए आपकी कर्ण है, वही बिल्कुल सेम प्रोसीजर कोण बी के लिए भी है, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखिए आप, भुजा ए बी जो है कोण ए के लिए आधार थी, तो भुजा ए बी कोण बी के लिए भी आधार होगी। भुजा BC कोण ए के लिए लंब थी, तो भुजा BC कोण बी के लिए भी लंब होगी। भुजा AC कोण ए के लिए कर्ण थी, तो भुजा AC कोण बी के लिए भी कर्ण होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि भुजा जो है आपकी, जितनी भी आपके कोण है, कोण A और कोण B, इसके लिए जो आधार लंब और कर्ण वो सेम होंगे, यानी कि सेम भुजाएं ही इसके लिए आधार लंब और कर्ण होंगी। जो आधार इसका है वही इसका होगा, जो लंब इसका है वही लंब इसका होगा, और जो कर्ण इसका है वही कर्ण इसका होगा। यानी कि आप ओवरऑल कह सकते हैं कि कोण ए और कोण बी के लिए आधार लंब और कर्ण सेम होगा। लेकिन डिफरेंस जो होता है थोड़ा सा स्टूडेंट्स, वो होता है कोण सी के लिए। कोण सी में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बड़े ही क्लियरली इसको लिख दिया है। तो आप देखिए, जो कोण ए और कोण बी में आधार था, कोण ए और कोण बी में जो भुजा आधार है, ये ए बी आधार है, और जो आपकी कोण ए के लिए और कोण बी के लिए भुजा BC जो कि लंब है, ये इसमें इंटरचेंज हो जाएंगी दोनों चीजें। यानी कि कोण सी के लिए जो कोण ए और बी के लिए जो आपका लंब था वो क्या हो गया आधार, और जो आधार था वो क्या हो गया लंब। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, कोण ए के लिए आधार है AB और कोण बी के लिए भी आधार है AB, लेकिन यहां पर कोण सी के लिए जो आधार है वो क्या है BC। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, भुजा BC जो है वो कोण ए के लिए लंब है, और भुजा BC ही कोण बी के लिए भी लंब है, लेकिन यहाँ पर भुजा ए बी जो है वो कोण सी के लिए लंब है। यानी कि आप तीनों कोणों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो कोण ए के लिए जो आधार है, कोण बी के लिए जो आधार है, और कोण ए के लिए जो लंब है और कोण बी के लिए जो लंब है, वो दोनों कोण सी के लिए इंटरचेंज हो जाएंगे।
यानी कि इन दोनों के लिए जो लंब है वो कोण सी के लिए आधार हो जाएगा, और इन दोनों के लिए जो आधार है वो कोण सी के लिए लंब हो जाएगा। ये आपको समझ में समझ सकता हूं कि आपको आसानी होगी इसको। अब हम देखते हैं जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, और वो अनुपात होते हैं साइन कोसेक, कोस सेक, टेन कोट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आप इनको 6 के 6 को याद करने के लिए अगर आप 3 को याद कर लें, अगर आप 3 को याद कर लें तो बाकी के 3 जो है वो बड़ी ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए साइन है ये, तो साइन जो है उसका जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा होता है कोसेक। उसी तरीके से कोस है आपका, उसका जस्ट अपोजिट होता है सेक ए। उसी तरीके से आपका है टेन ए, टेन ए का जस्ट अपोजिट होता है कोट ए। तो ये लाल बटा कक्का जो बहुत सिंपल सी विधि है, मेथड है, इसको समझने के लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए तो मैं समझाता हूं आपको। आइए, जैसे हम पहले देखेंगे कोण ए के लिए, हम सिर्फ इस कोण के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। पहले इस कोण के लिए निकालेंगे हम तीनों के लिए, लेकिन पहले हम निकालेंगे कोण ए के लिए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कड़, यानी कि लंब बटा कड़। लंब देखेंगे इसमें, कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, बीसी, तो हमने लिख दिया बीसी। इसी तरीके से ये आ जाएगा आपका कड़, कड़ हो जाएगा कोण ए के लिए एसी। हमेशा 90 के सामने वाला जो है वो कड़ होगा, तो कड़ हो जाएगा एसी। इस तरीके से साइन ए जो है वो लंब बटा कड़ बराबर बीसी अपॉन एसी हो जाएगा। अब आपको कोसेक ए का मान याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोसेक ए जो होता है वो साइन ए का जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आपका साइन ए है लंब बटा कड़, तो कोसेक ए हो जाएगा आपका कड़ बटा लंब, यानी कि जो बीसी अपॉन एसी था वो हो जाएगा एसी अपॉन बीसी। आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं हम कोस ए। अब हम इसका काम खत्म हो गया इन दोनों का, अब हम बात करेंगे बीच वालों की। कोस ए के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा कड़। कोस ए के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा कड़। तो ए के लिए आधार क्या है आपका, ए बी, तो ये है आधार ए बी। और कोस ए के लिए कड़ क्या है, 90 के सामने वाला कड़, यानी कि एसी, तो ये हो जाएगा एसी। अब सेक जो है वो कोस ए का जस्ट अपोजिट होता है। जिस तरीके से कोसेक ए साइन ए का जस्ट अपोजिट था, ठीक उसी तरीके से सेक ए कोस ए का जस्ट अपोजिट है। तो अगर कोस ए आधार बटा कड़ है तो सेक ए कड़ बटा आधार हो जाएगा, यानी कि ये भी इसका उल्टा हो जाएगा। तो जो ए बी अपॉन ए सी था वो ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला त्रिकोणमितीय अनुपात, टेन ए। टेन ए होता है लंब बटा आधार, यानी कि हम सिर्फ अभी इस एंगल की बात करें। देखोगे आप, मैंने सब में ए एंगल लिखा है, सब में ए एंगल लिखा है, सिर्फ हम ए एंगल की बात कर रहे हैं। तो टेन ए होगा लंब बटा आधार। लंब कितना है आपका, बीसी, तो ये लिख दिया मैंने बीसी। इसी तरीके से आधार है आपका ए बी, तो ये लिख दिया मैंने ए बी। अब आपका जो कोट होता है वो टेन का जस्ट अपोजिट होता है, टेन का जस्ट अपोजिट। टेन है आपका लंब बटा आधार, तो कोट हो जाएगा आधार बटा लंब। जो बीसी अपॉन ए बी था वो हो जाएगा ए बी अपॉन बीसी। तो इस तरीके से साइन ए यानी कि कोण ए के लिए जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो मैंने आपको सामने लिख दिए हैं। और आप इनको सिर्फ 3 को याद रखेंगे। अगर आपको साइन ए याद है तो कोसेक के जस्ट अपोजिट होता है इसका, तो वो खुद याद हो जाएगा। अगर आपको कोस ए याद है तो कोस ए का जस्ट अपोजिट होता है सेक ए, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और अगर आपको टेन ए याद है तो आपको कोट ए भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, और कोट टेन का उल्टा होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कोण बी के लिए। ये हमने कोण ए के लिए देखे थे 6 अनुपात त्रिकोणमितीय, अब हम करेंगे कोण बी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं कोण बी के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कोण ए के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिए हैं, अब हम देखेंगे कोण बी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, यानी कि 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो ए के लिए था, अब कोण बी के लिए क्या होगा वो हम देखेंगे। तो मैंने आपको समझाया है पहले ही कि कोण ए और कोण बी के लिए सेम है, आधार भी सेम है, लंब भी सेम है और कड़ भी सेम है। यानी कि आप देखेंगे आधार जो है वो भुजा ए है, कोण ए के लिए सॉरी भुजा ए बी है, तो वही ए बी इसके लिए है। यहाँ पर लंब देखेंगे आप तो बीसी है, तो इसके लिए भी बीसी है। आप कड़ देखेंगे कोण ए के लिए तो वो एसी है, तो यहाँ भी आप देखेंगे कोण बी के लिए कड़ एसी ही है। यानी कि कोण ए और कोण बी के लिए जो आधार लंब और कड़ है वो सेम है, तो इस तरीके से इनका त्रिकोणमितीय अनुपात भी यहाँ पर सेम ही होगा। आप देख लेंगे कोण बी के लिए। अब हम देखेंगे इसको, इसका काम खत्म हो गया, हम देखेंगे इसके लिए कोण बी के लिए। तो ये हो जाएगा जो पहले साइन ए था वो क्या हो जाएगा साइन बी। साइन बी क्या हो जाएगा लंब बटा कड़। तो लंब क्या है साइन, यानी कि जो कोण ए और बी है, जो ये नेटिव भुजा पर जो कोण है, आधार भुजा पर जो कोण है, कोण ए और कोण बी, उनके लिए आधार लंब और कड़, आधार लंब और कड़, आधार लंब और कड़ सेम होंगे, तो उनके त्रिकोणमितीय अनुपात भी सेम ही होंगे कोण ए और कोण बी के लिए। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। साइन बी क्या हो जाएगा लंब बटा कड़, साइन बी यहां से देख लेंगे, साइन बी हो जाएगा लंब बटा कड़, तो मैंने लिख दिया लंब बटा कड़। आप देखेंगे बी के लिए लंब क्या हो जाएगा
BC, तो ये लिख दिया मैंने BC। तो कर्ण क्या हो जाएगा AC, तो ये लिख दिया मैंने AC। अब जिस तरीके से साइन A का उल्टा कोसेक A था, तो उसी तरीके से साइन B का उल्टा कोसेक B हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, और BC अपॉन AC का हो जाएगा AC अपॉन BC। अब इन दोनों का काम खत्म हो गया, एल का और के का। अब ए का और के का चलेगा। कोस बी क्या होगा, आधार बटा कर्ण। कोस बी होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कोस बी, एंगल बी के लिए आधार आपका ये है। तो आधार क्या है आपका ए बी, तो मैंने लिख दिया आधार ए बी। और आपका जो कर्ण है वो क्या है आपका 90 के सामने वाला यानी कि AC, तो मैंने लिख दिया AC। अब बात करेंगे आप सेक बी की, और सेक बी जो है वो कोस का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर कोस बी है आधार बटा कर्ण, तो सेक बी हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कि A अपॉन के का हो जाएगा के अपॉन ए। और इसी तरीके से ए बी अपॉन AC का हो जाएगा AC अपॉन ए बी। अब बात करते हैं हम अगले त्रिकोणमितीय अनुपात की। टेन होता है आपका, टेन बी होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका BC, लंब बटा आधार लिख दिया मैंने। लंब होता है BC, तो ये आ गया आपका BC। आधार होता है आपका AB, तो ये आधार आ गया आपका AB। कोट जो होता है वो टेन का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर टेन है लंब बटा आधार, तो कोट हो जाएगा, कोट टेन भी है लंब बटा आधार, तो कोट भी हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि L अपॉन A का हो जाएगा A अपॉन L। इसी तरीके से BC अपॉन AB का हो जाएगा AB अपॉन BC। तो इस तरीके से आप समझेंगे, आप देखेंगे कि जो आपके एंगल A के लिए था, जो त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल A के लिए था, बिल्कुल सेम टू सेम वही एंगल बी के लिए त्रिकोणमिति 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का मान है। आइए अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और कोण सी के लिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या होगा। वो थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि उसकी भुजाएं भी डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए वो डिफरेंट होगा। तो आइए हम देखते हैं कोण सी के लिए 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का मान। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने देखा कि कोण ए और कोण बी के लिए 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का मान हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे कोण सी के लिए 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का मान। तो मैं बता चुका हूं कि आपका जो कोण सी है उसकी जो दो भुजाएं हैं आधार और लंब, वो बाकी के दो कोण जो है ए और बी के मुकाबले क्या हो जाती है, वो इंटरचेंज हो जाती है। यानी कि ए और बी में जो आधार है वो हो जाएगा सी के लिए लंब, और ए और बी में जो लंब है वो हो जाएगा कोण सी के लिए आधार। तो आइए हम देखते हैं एंगल सी के लिए। एंगल ए का हमने देख लिया, एंगल बी का हमने देख लिया, अब देखिए हम एंगल सी के लिए। तो एंगल सी के लिए ये जो लंब है, असली वाला जो लंब है ये हो जाएगा आधार। एंगल सी के लिए ये हो जाएगा आधार, और जो आपका एंगल सी है उसके लिए जो असली वाला आधार है वो हो जाएगा लंब। तो आइए इन दोनों को नजर में रखते हुए हम देखते हैं अब सी के लिए, कोण सी के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। साइन सी क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब एंगल सी के लिए लंब क्या होगा, लंब होगा ये जो आधार था पहले वो हो जाएगा अब लंब, यानी कि लंब हो जाएगा आपका ए बी। तो मैंने लिख दिया ये ए बी। इसी तरीके से कर्ण जो है वो 90 के सामने वाला होगा कर्ण AC, तो ये कर्ण AC। और स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखें, जो कर्ण वाली भुजा है यानी कि जो आपका कर्ण है वो तीनों के तीनों कोणों के लिए सेम रहेगा। आप देख सकते हैं कोण ए के लिए भी कर्ण AC है, कोण बी के लिए भी कर्ण AC है, और कोण सी के लिए भी कर्ण AC है। तो कर्ण जो है वो तीनों ही कोणों के लिए सेम रहेगा। अब इसी तरीके से साइन सी का जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा होता है कोसेक सी। तो साइन सी था आपका लंब बटा कर्ण, तो कोसेक सी हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब। इसी तरीके से ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा AC अपॉन ए बी। अब हम बात करते हैं, इसका काम खत्म हो गया एल अपॉन के का। अब हम बात करते हैं कोस की। तो कोस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ए और के का, जो बीच वाला ए और के है। कोस सी क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण मैंने लिख दिया है। अब कोस सी के लिए आधार क्या होगा, ये जो है आधार हो गया कोस सी के लिए, तो मैंने लिख दिया आधार BC। ये आ गया आपका आधार BC। कर्ण क्या है, कर्ण वही सेम रहेगा 90 के सामने वाला कर्ण, यानी कि AC कर्ण है, तो लिख दिया मैंने कर्ण AC। इसी तरीके से अब जो सेक है वो कोस सी का क्या हो जाएगा, सेक सी जो है वो कोस सी का उल्टा हो जाएगा। सेक कोस सी जो है आपका वो आधार बटा कर्ण है, तो सेक सी हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार। इसी तरीके से जो BC अपॉन AC था वो हो जाएगा AC अपॉन BC, यानी कि BC अपॉन AC हो जाएगा AC अपॉन BC। अब हम बात करते हैं अगले त्रिकोणमितीय अनुपात की। टेन सी, टेन होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो सी एंगल के लिए जो लंब था वो आधार हो जाएगा, यानी कि ये जो आधार है ये वाला ये हो गया आपका लंब, यानी कि आपका ए बी जो आधार था वो इसके लिए क्या हो गया, लंब, ये हो गया आपका लंब। अब बात करेंगे हम आधार की, तो जो लंब था वो क्या हो गया, आधार, यानी कि आधार हो गया आपका BC। यहां से भी देख सकते हैं आप टेन सी के लिए लंब बटा आधार, तो लंब क्या है आपका, लंब है देखो आपका ए बी, और आधार क्या है आपका, आधार है आपका BC। इसी तरीके से बात करते हैं हम कोट सी की। कोट सी क्या है, कोट जो है जस्ट अपोजिट है टेन का,
तो अगर tan है लंब बटा आधार तो कोट हो जाएगा आधार बटा लंब। L अपॉन ए का कर दिया मैंने A अपॉन L, और इसी तरीके से AB अपॉन BC का कर दिया मैंने BC अपॉन AB। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स त्रिकोणमिति के जो आपके 6 के 6 अनुपात होते हैं वो हमारे फिनिश हो चुके हैं, और तीनों कोणों के लिए हो चुके हैं, कोण A के लिए, कोण B के लिए और कोण C के लिए। कोण A और B के लिए जो है 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात सेम रहेंगे, लेकिन कोण C के लिए जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो चेंज हो जाएंगे। चेंज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जो इसकी दो भुजाएं हैं आधार और लंब, वो इन दो के मुकाबले वो इंटरचेंज हो जाती हैं। इन दो का जो लंब है वो उसका आधार बन जाएगा, और इन दो का जो आधार है वो उसका लंब बन जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये हमारा जो आपकी जो बेसिक क्लास थी त्रिकोणमिति की ये पूरी हो चुकी है। इसको समझे बगैर आप त्रिकोणमिति को बिल्कुल भी हिला नहीं सकते। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको बहुत डीपली और बहुत सीरियसली स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू। और स्टूडेंट्स एक बात मैं और कहता हूं आपसे, अब मैं जो अगला आपका एक्सरसाइज है इसकी 8.1 त्रिकोणमिति का जो चैप्टर 8 है उसकी पहली एक्सरसाइज इसकी अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।